जब दुनिया सेकंड वॉर से आज़ाद होकर एक नए कानून के नीचे आ गई, The United Nations और बहुत से क्राइसिस का सामना करके थोड़ा स्टेबल हो गया और एटॉमिक दुनिया का दौर शुरू हो गया, तो उस टाइम अमेरिका में लोग यूएफओस देखने लगे। This is happening the same month the Green Pyramid footage was shot. और ये खबर बहुत तेजी से फैले गई, दुनिया में अब एलियंस आ गई और अमेरिका अब नया कुछ करने वाला है। कीनेथ अर्नल्ड एक प्राइवेट पायलट अपनी पर्सनल बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था वाशिंगटन में। एक पहाड़ के पास उसने 9 चमकदार ऑब्जेक्ट्स देखे जो बहुत स्पीड से हवा में जा रहे थे और उनकी मूवमेंट फ्लाइंग सॉसर जैसे थे। इस इंसिडेंट के बाद कीनेथ अर्नल्ड ने द कमिंग ऑफ द सॉसर बुक भी लिखी जो बाद में बहुत फेमस हो गई। अचानक 2 हफ्तों बाद न्यू मैक्सिको की सिटी रॉसवेल में लोगों ने खुद हवा में उड़ती हुई यूएफओस देखी। लोग काफी घबरा गए, तो कुछ लोग इस सोच में पड़ गए कि अब दुनिया पर एलियंस की राज होगी। लेकिन 3 से 5 मिनट बाद यूएफओस गायब हो गई। सिर्फ ये नहीं, न्यू मैक्सिको में मेग ब्रेजन नाम का शख्स, उसने कुछ हफ्तों पहले अपने खेत में अजीब किस्म का मलबा देखा जो आम मेटल की तरह नहीं था। उसने 7 जुलाई को फौरन ये मलबा एक आर्मी ऑफिसर के पास ले गया। उस ऑफिसर का नाम था विलियम ब्लैंकर्ट। अगली सुबह रोसवेल आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है और कहते हैं कि हमें यूएफओस का सबूत मिल गया। लेकिन अचानक एक दिन बाद वो अपनी बात से पीछे हटते और कहते हैं कि ये यूएफओस नहीं बल्कि वेदर बलून का है, और उसी टाइम लोगों का ध्यान खत्म हो जाता है। लेकिन 1970 में एक ऐसा क्रैश हो जाता है जिसके बाद दुनिया की नजरें मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ हो जाती है। ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको में एक बार फिर यूएफओस देखने लगती है, और ये यूएफओस थंडरस्टॉर्म की वजह से गिर कर तबाह हो जाता है। और 1980 में जैसे मैं कल एक किताब में लिखती है, 1907 का मलबा ऐसा नहीं था जो दुनिया पर बना हुआ, और अभी तक थ्योरीज में ये लिखी जाती है कि ये एलियंस अभी तक जिंदा है और अमेरिका के पास है, और अमेरिका की एक सीक्रेट जगह पर मौजूद है, और अमेरिका एलियंस इस्तेमाल करके कुछ नया करने वाले हैं। लेकिन ये सीक्रेट जगह आखिर है का? यूएस मिलिट्री का एक सीक्रेट जगह जो बाकी सिटी से बहुत दूर है, और यूएस मिलिट्री बार बार वार्निंग देता है कि पब्लिक यहाँ से दूर रहे। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन का पुरवार चल रहा था, तो उसी दौरान अमेरिका ने एरिया 51 पर काम शुरू कर दिया, और ये जगह डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए बनाई गई। यहाँ पर 1950 में अमेरिका ने स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी। दूसरी तरफ 1949 में सोवियत यूनियन ने बहुत पावरफुल तरीके से एटॉमिक बम टेस्ट किया। यूएस मिलिट्री बताती है कि जो वाकया 1947 में पेश आया था और जो यूएफओस लोगों ने देखे थे, ये असल में कोल्ड वॉर की वजह से न्यूक्लियर एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने यूएस मिलिट्री की इस बात को रिजेक्ट कर दिया। ये असल में होता था SR-7 जैसे जहाज जो 12,000 से 18,000 मीटर की हाइट पर उड़ते थे। ये टेस्टिंग ज्यादातर सनसेट के टाइम से थोड़े पहले या रात के अंधेरे में होती थी, तो सन रेज की वजह भी बन सकता था, और ये भी हो सकता था कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से उड़ते थे, तो पब्लिक को ये पता नहीं चलता था कि ये एयरक्राफ्ट है या कुछ और। तो यूएस मिलिट्री ने इस बात को सीरियस लेते हुए जहाँ पर यूएफओस साइटिंग हुई थी उसके डेटा को कलेक्ट करके उसे इन्वेस्टिगेट किया। तो जहाँ साइटिंग हुई थी तो उसको अपनी फ्लाइट रिकॉर्ड से मैच किया, तो दोनों सेम लग रहे थे। और ज़्यादातर इंसिडेंट्स के बारे में तो अभी तक पता भी नहीं चला। 2004 से लेकर अभी तक यूएस मिलिट्री पायलट ने खुद यूएफओस देखे। आजकल का डिफरेंस ये है कि पहले यूएफओस मोस्टली रूमर्स होते थे, लेकिन अब यूएस मिलिट्री ओपनली एडमिट करते हैं कि कुछ चीज़ें अभी भी उनके लिए मिस्ट्री है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।